अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। क्या कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ खुशियाँ देर तक नहीं रहती? क्यों कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी एकदम सब कुछ बिगड़ जाता है? ये वो लम्हा होता है जब हम भूल जाते हैं कि खुशी की भी हिफाजत करनी पड़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी खुशियों की हिफाजत करो, सबको सब कुछ मत बताओ। नज़र बद भी होती है और ये बहुत बुरी होती है। ये जुमला सिर्फ नसीहत नहीं, एक हकीकत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जब खुश होते हैं तो चाहते हैं दुनिया को बताएं, सबके साथ शेयर करें, लेकिन क्या हर चेहरे के पीछे खैरख्वाही होती है? क्या हर कान तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे लिए दुआ करता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। कभी कभी वो लोग जिन्हें तुम अपनी कामयाबी सुनाकर खुशी देना चाहते हो, उनकी नज़रों में तुम्हारी खुशी जलने लगती है और यही जलती हुई निगाहें तुम्हारी ज़िंदगी के सुकून को छीन लेती हैं। नज़रबद एक हकीकत है। ये नज़र सिर्फ आंख से नहीं, नीयत से, हसरत से एक तीर बनकर तुम्हारी खुशी पर लगती है। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया कि सबको सब कुछ मत बताओ, कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होनी चाहिए। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कामयाबियां, तुम्हारे ख्वाब, ये सब जब खामोशी में पलते हैं तो मजबूत होते हैं। हर खुशी सबके लिए नहीं होती। कुछ खुशियां बस उनके सामने बयान करो जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, न कि वो जो तुम्हारी जगह देखकर जल उठते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अपनी नेमत को जाहिर न करो ताकि हसद करने वाले नुकसान न पहुँचाएं। बाज़-औक़ात खामोशी ही सबसे बड़ी हिफाजत होती है। जब तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे अमल से जाहिर हो, ज़ुबान से नहीं, तो तुम्हारा रब खुद तुम्हारी खुशियों का निगहबान बन जाता है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कोई खुशी शेयर की और कुछ दिन बाद वो खुशी ख़त्म हो गई, वो रिश्ता टूट गया, वो मौका हाथ से निकल गया, वो खुशी अधूरी रह गई। ये वो वक्त होता है जब हमें समझना चाहिए कि खुशियाँ दिखाने के लिए नहीं होती, दिल के अंदर छुपाने के लिए होती हैं। तो आज के बाद याद रखो, अपनी खुशियों को ऐसे छुपाओ जैसे ख़जाना छुपाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत आंखें हैं, लेकिन हर आंख तुम्हारे लिए खैर की नहीं। चुप रहना कमज़ोरी नहीं, हिफाजत है। और हज़रत अली की ये नसीहत आज भी इतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। तुमने कभी सोचा, हम अक्सर कहते हैं मुझे नज़र लग गई थी, लेकिन असल में नज़र सिर्फ आंख से नहीं लगती, ये दिलों की कैफियत से लगती है। जब किसी के दिल में हसद, जलन या खुदगर्जी आती है तो वो चाहे कुछ बोले न बोले, उसका असर तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया था कि जो चीज़ तुम्हें अजीज़ हो उसे छुपा कर रखो। खुशी की हिफाजत करना मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त चुप रहो, बल्कि ये कि तुम समझदारी से बताओ कि किसको क्या बताना है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बात सुनने नहीं आते, बल्कि तुम्हारी चमक बुझाने आते हैं। याद रखो, हर शख्स तुम्हारे लिए खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनसे पीछे हो। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ते हो तो उनके दिलों में कुछ टूटने लगता है, और यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारी खुशी उनके दिल पर बोझ बन जाती है, तुम्हारी कामयाबियां उनके लिए सवाल बन जाती हैं। ये कैसे आगे निकल गया, इसे इतनी खुशियाँ क्यों मिल रही हैं? इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर नेमत पर शुक्र करो, मगर हर शुक्र सबके सामने ना करो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है, सबसे पहले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी गौर किया, जिन लोगों की ज़िंदगी में सुकून होता है वो कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं। वो अपनी दुआएं, अपनी मंजिलें सिर्फ अल्लाह के हवाले करते हैं, इसीलिए कि वो जानते हैं जो चीज़ दिखाओगे वो कमज़ोर पड़ जाएगी, जो छुपाओगे वो मजबूत होगी। इसलिए कहा गया है, खामोशी सबसे खूबसूरत ज़र्रा है, ये तुम्हें नज़र बद, हसद और नीयतों के जहर से बचाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशियाँ देर तक रहें, तो उनके इर्द गिर्द
ये लफ्ज़ तुम्हारी खुशी की हिफाजत करता है। सबको मत बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदल रहा है, बस इतना कह दो अल्लाह ने करम किया है। बस यही जुमला तुम्हारी खुशियों को ज़िंदा रखेगा। कभी सोचा है ज़िंदगी में जो सुकून हम ढूंढते हैं वो दुआओं से ज़्यादा नीयतों से जुड़ा होता है। कुछ लोग दिन रात इबादत करते हैं मगर दिल में किसी के लिए जलन रखते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं मगर दिल में किसी के लिए खैर चाहते हैं। फ़र्क नीयत का है, इबादत का नहीं। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्फाज को नहीं। तुम्हारी नीयत अगर साफ़ है तो तुम्हारी खामोशी भी दुआ बन जाती है, और अगर नीयत गंदी हो तो तुम्हारा ज़िक्र खैर भी वबाल बन जाता है। हम समझते हैं कि नज़र बद सिर्फ तब लगती है जब कोई हमें देखता है, मगर असल में सबसे ख़तरनाक नज़र वो होती है जब तुम्हारे अपने दिल से लगती है। जब तुम हसद करते हो तो सबसे पहले तुम्हें नुकसान होता है, तुम्हारा दिल तंग पड़ जाता है, तुम्हारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाती है। यह हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, ज़िंदगी का आईना है। जिसने दिल साफ कर लिया, अल्लाह ने उसकी किस्मत भी साफ कर दी। दूसरों के लिए भलाई चाहो, चाहे वो तुमसे आगे क्यों न निकल जाए, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं। किसी को दिया है तो तुमसे छीना नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर वक्त रखा है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब तुम मुवाज़ना करना छोड़ देते हो, क्योंकि हर किसी का इम्तिहान अलग है। किसी को दौलत का, किसी को सेहत का, किसी को तन्हाई का। तुम नहीं जानते कौन रातों को रोकर सोया, तो फिर क्यों अपने दिन को दूसरों से तोलते हो। याद रखो, अल्लाह कभी किसी का हक ज़या नहीं करता। बस हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। तुम दुआ करते रहो, तुम नेक नीयत रहो, तुम शुक्र करते रहो। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है, चाहे तुम अभी ना समझ सको।